जी न्यूज एसके की तरफ से सतीश बल्कि आप सबका स्वागत करते हैं। ਐਸਕੇ ਵਿਨਿਊ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਫੌਜੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਪਾਸਟਰ जी ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ सर। जी सर। नाम क्या है आपका? नाम सर वीरेंद्र कुमार है और मैं करमजीत नगर में रहता हूँ। परमेश्वर की सेवा करता हूँ इस मसीह का। चर्च का नाम क्या है? और चर्च का नाम है यहोवा इरे चर्च। समझ में नहीं है सर, सही से बोलो। यहोवा हाँ, इरे हाँ, हाँ, दोबारा बोलो ना। चर्च का आराम से। नाम है यहोवा इरे चर्च। कितना पुराना है? कितना पुराना है ये? कब से इधर चर्च लगा है? ये 4 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं। 4 साल से अपने घर में लगा रहे हैं जी। कब से जुड़े हो? और मैं 2004 से जुड़ा हूँ। पहले आपके अंदर क्या क्या कमियां थी उनके बारे में एक बताइए आप। इससे पहले मेरे अंदर कमियां के बारे में कहा जाए तो बहुत सारी कमियां थी जो संसार में होती है। जी बताइए जरा। हैं। तो परमेश्वर में जुड़ने का कारण ये है कि अपनी गवाही जरूर दीजिएगा ताकि किसी को पता लग सके, आपके साथ लोग जुड़ सके। हाँ जी सर। अपने जीवन की गवाही। हाँ जी, मेरे जीवन की गवाही ये है कि जब प्रभु में मैं नहीं था जी तो मेरे परिवार में बहुत सारे क्लेश थे जिसके कारण बहुत दर्दों में, परेशानियों में, पीड़ाओं में जीवन व्यतीत कर रहा था। और उसी दौरान मेरे वाइफ को कुछ ऐसी बीमारी, भयंकर बीमारी हो गई है जिसके चलते मैं बहुत डॉक्टरों का इलाज कराया है। ओझा, सुखा, तांत्रिक, यानी जो जैसा बताया गया, लालच में आकर के ठीक होने के लिए, रक्षा के लिए मैं इधर उधर बहुत भटका। यहाँ तक कि मेरे परिवार के जीवन मतलब समापन होने के कारागार पे आ गया है। कोई दवा भी सूट नहीं कर रही थी। यहाँ तक कि जवानी में उन्होंने छड़ी के सहारे चलना शुरू कर दिया। मैं बहुत टेंशन में हुआ। ऐसे जहाँ जहाँ लोग बताते थे मैं जाता रहा, करता रहा। समय ऐसा बीता, फिर आकर के कुछ परमेश्वर के लोगों से मुलाकात हो गई। उनके द्वारा प्रभु के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ चर्चाएं सुना कि प्रभु यीशु मसीह क्या चीज है, कौन है, उनके यहाँ जाने से क्या होता है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, सब बातें मुझे समझाया गया। तो मेरे मन में ये हुआ कि चलो सारे पासे तो घूम ही लिए हैं, एक लास्ट रास्ता है हमें जो नया मिल रहा है जिसको हम जानते नहीं हैं। तो ये सोच करके मैंने प्रभु के लोगों को संग में किसी चर्च में गया। तो वहां पर जा करके, वो कौन सी चर्च थी उसका नाम बताइए, कौन सी जगह पे थी? वो चर्च इधर मकर कॉलोनी में है। तो पहली बार वहां अपनी पत्नी को लेकर गया। हाँ जी, वहां पर गया। तो वहां पर जा करके परमेश्वर के बारे में सुना, देखा, वचन को सुना, देखा, लोगों की गवाहियां देखा। तो गवाहियां सुना, उसके बाद में फिर मेरे मन में परमेश्वर के प्रति इच्छा जागृत हुई कि हाँ ठीक है, हम चलेंगे। और फिर मैं चलना शुरू किया। और मेरी पत्नी के मैंने बताया आपको कि वो छड़ी के सहारे चलने लगी थी। तो इस तरीके से फिर मैं प्रभु में जाने लग गया। तो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हुए, प्रार्थना करते हुए जब जीवन बिताने लग गया तो मतलब कि परिवर्तन आने लग गया बीमारियों में। कितने दिनों में ठीक हो गई वो? और मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद जो है दवाई और दुआ कहते हैं ना कि दुआ और दवा दोनों, ठीक है। तो इस तरह पहले तो दवा भी कर रहे थे, इधर उधर दिखा भी रहे थे, झाड़ फूक भी करवा रहे थे, लेकिन तो भी दवा काम नहीं कर रही थी। लेकिन जब प्रभु में आया तो दुआ होने लग गई। लोग मिल करके प्रार्थना करने लग गए, वहां पर जाते रहे, आते रहे। हमारा भी मन विश्वास बढ़ने लग गया। हम भी परमेश्वर से मांगना शुरू कर दिया, दुआ करना शुरू कर दिया। तो काफी हालात बदलने लगे। फिर मेरा विश्वास ऐसे बढ़ता चला गया और थोड़े दिन में जो है बहुत सारा परिवर्तन आ गया और चंगाई भी परमेश्वर ने दे दिया। हालांकि
मुझे 2004 में प्रभु से मुलाकात हुआ। हालांकि इस समय 2 साल करीब हो रहा है, हमारी पत्नी रही नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ बाइबल में एक जिक्र है एक नबी के बारे में कि वो नबी परमेश्वर का दास था, उसके जीवन में कुछ ऐसे संकट आए, क्लेश आए, तो परमेश्वर के सामने रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया कि प्रभु मैं तो आपका सेवक हूं, तो भी ऐसा क्यों है। शायद हमारे मन में भी कई बार ऐसे विचार आते हैं कि हम प्रभु चलते हैं तो भी, तो ऐसा नहीं है। मैं जान लिया है कि मतलब धर्मियों पर विपत्ति आती है, विपत्ति उतार चढ़ाव आना जाना ये अलग चीज है। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी गवाही है, जिसके लिए मैंने गवाही दे रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार उस दास के जीवन में प्रभु की ओर से एक व्यवस्था मिली, आज्ञा मिली कि आज तू मर जाएगा। ठीक है जी। तो उसने निराश होकर के, क्योंकि जिंदगी सबको प्यारी है, कोई मरना नहीं चाहता, तो इस तरीके से जब उसको पता लगा कि ये आज हम मर जाएंगे, तो परमेश्वर के आगे रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। फिर उसके रोने को, गिड़गिड़ाने को सुन करके परमेश्वर का मन बदल गया है। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैंने तेरे आंसू को देखा है, मैंने तेरे आंसू को देखा है, इसलिए अब तू नहीं मरेगा, तू परमेश्वर के भवन में अब जाएगा है। और आज के बाद तेरे जीवन में 15 साल और जोड़ देता, अब 15 साल तुम्हें और जीना है। परमेश्वर ने ऐसा उनको आशीष दिया। मेरा कहने का मतलब है ठीक उसी प्रकार मैंने 2004 में प्रभु को स्वीकार किया, जानने समझने लग गया। तो उस समय उस स्टेज पे जो मेरे परिवार के हालात थे कि अब वो मरने वाले थे, चारों पास इस समय थक गया था, हार गया था। लेकिन जब मैं प्रभु में आया तो 2004 से लेकर के मतलब 23 चल रहा है, 20 में 2004 से 20 तक मेरे प्रभु में परमेश्वर का दुआ से, कृपा से, उसके अनुग्रह से परिवार का, फैमिली का मतलब हमारा साथ रहा। नहीं तो 2004 से मैंने स्वीकार किया, उस समय अंतिम स्टेज पे थे कि अब बचेंगे, मैंने भरोसा छोड़ दिया था। ठीक है सर। इस तरीके से प्रभु ने मतलब कि दुआ प्रार्थनाओं को सुना, सबके दुआओं को सुना, फिर हमारा भी विश्वास बढ़ा। प्रार्थना मैंने प्रभु से मैंने बहुत सारी बातें मांगा उनके लिए। तो 20 साल मेरे साथ उनका साथ, जिस तरह से उस हिजकिय्याह को जो परमेश्वर का दास था मरना था, और परमेश्वर ने 15 साल उसके जीवन में जोड़ दिया, ठीक उसी प्रकार मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि 20 साल मेरे को साथ रहने का मौका मिला प्रभु में आने के बाद। नहीं तो मैं समझ सकता था कि उससे पहले वो हमारा साथ नहीं रहता। जो 25 तारीख का आपका क्रिश्चियन डे आ रहा है, इसकी क्या तैयारी चल रही है, आप क्या मैसेज देना चाहोगे? धन्यवाद जी। 25 तारीख को जो प्रोग्राम है, हम उसको क्रिसमस के रूप में, या ये कह लें कि परमेश्वर के जन्मदिन के रूप में सारी दुनिया मनाया जाता है, इसे हम भी मनाएंगे। और मैं मैसेज ये दूंगा कि प्रभु यीशु मसीह वचन के आधार पे, व्यवस्था के आधार पे इस धरती पर आया था है? परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया और उसने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजा। और एक कुंवारी मरियम के, उनके माता का नाम मरियम था, जो कुंवारी थी, इसीलिए उनके तन से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, इसीलिए वो पवित्र कहे जाते हैं। क्योंकि जो शादीशुदा के बाद जो बच्चा पैदा होता है उसको हम पवित्र नहीं कह सकते, क्योंकि वो स्त्री पुरुष के संबंध से है, इसलिए वो पवित्र नहीं कह सकते। इसीलिए वो परमेश्वर की ओर से वो गर्भवती हुई, ना कि कोई स्त्री पुरुष के मिलन से। ये परमेश्वर की इच्छा हुई, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ और वो गर्भवती हुई, और उनके द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और जैसा कि मैंने कहा कि जन्म से पहले भविष्यवाणियां हो चुकी थी कि आने वाले समय में ये घटना ऐसा होगा और पुत्र जन्मेगा, कुंवारी गर्भवती होगी। ये सारी बातें यीशु मसीह के जन्म से पहले भविष्यवाणी हो गई थी, और उसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ।
और जो ये 25 तारीख का जो प्रोग्राम है, इसका कोई मतलब कि विवरण नहीं है कि इसी तारीख को मनाएंगे, इसी महीने मनाएंगे, ठीक है। लेकिन फिर बना सकते हो। हाँ, हम 24 को भी मना सकते हैं। इसी कोई बात नहीं। केक कब काटोगे? वो बताइए, केक के बारे में बताइए। और केक कितने बजे काटा जाता है? हाँ, कल जो है इसी तरीके से इन विश्वास के साथ हम यही मैसेज देंगे कि परमेश्वर सबके लिए आया, सारा दुनिया के लिए आया और सबका उद्धार करता है। इस खुशी में हम कल जो है परमेश्वर का जो भी इच्छा है उसके अनुसार हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, खुशियां मनाएंगे। और कल करीब टाइम, केक का टाइम क्या है? केक का टाइम हम मतलब 10 से 11 के बीच में ऐसा होगा। केक काटते हैं। हाँ, तो इसलिए कल ऐसे प्रोग्राम होगा। और बच्चे क्या करेंगे जी आपके? बच्चे हैं, कुछ अपना गीत गाएंगे, कुछ डांस वांस डांस भी होगा वगैरह जी? करेंगे, हैं? कुछ वचन भी होगा परमेश्वर का, लोगों को सुनाने के लिए परमेश्वर की ओर से जो भी परमेश्वर की इच्छा होगी। और नाश्ता पानी वगैरह का सब व्यवस्था है, जो लोग आएंगे वो अपना हालेलुया, हालेलुया। बोलो जी पास्टर जी, क्या बोलना चाहते हो? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ को लगाए, मैं यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं, परमेश्वर से आशीष बरकत मांगते हैं। सभी को जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया।